सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम राज्य सरकार द्वारा नवीनतम 223 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो शुरू किए गए हैं और उन हेतु साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। तो ये आज का ये ऑर्डर है 28/7/2022 का निदेशक महोदय के ऑफिस से। तो इसमें ये बताया गया है कि इनका जो वॉक इन इंटरव्यू है उसकी प्रक्रिया कब से कब तक की जानी है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा और वो प्रक्रिया दिनांक 29/7/2022 से 2/8/2022 तक आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक एवं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पदों पर साक्षात्कार की समस्त प्रक्रिया संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा संपादित की जाएगी। यानी कि जो सीनियर टीचर है और जो सीनियर पीटीआई सेकंड ग्रेड है उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा संपादित की जाएगी तथा अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, कंप्यूटर अध्यापक ग्रेड 3, पुस्तकालय अध्यक्ष है, लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर साक्षात्कार की समस्त प्रक्रिया मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संपादित किए जाएगी। क्योंकि इनके जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं और जो वरिष्ठ अध्यापक है और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है इनके जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं वो निदेशक स्तर पे, संयुक्त निदेशक स्तर पे होते हैं। तो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आवेदकों की शाला दर्पण पर उपलब्ध सूची में से चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाना है। साक्षात्कार हेतु आवेदकों की कुल संख्या 100 से कम होने पर न्यूनतम 2 साक्षात्कार समितियां बनाई जावे और 100 से अधिक होने पर यह चयन समितियां 4 हो जाएंगी। इसके बाद में प्रत्येक साक्षात्कार समिति में कुल 3 सदस्य होंगे। साक्षात्कार समिति का अध्यक्ष यथासंभव जिला शिक्षा अधिकारी से कम स्तर का न हो। साक्षात्कार समिति में एक सदस्य डाइट फैकल्टी का व एक प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी हों। विशेष स्थिति में व्याख्याता अंग्रेजी को सम्मिलित या शामिल किया जा सकता है। साक्षात्कार समिति के सभी सदस्य अंग्रेजी भाषा में बातचीत में दक्ष हो। यानी कि ये जो इंटरव्यू है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए है। तो इस हेतु जो साक्षात्कारता है और जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले शिक्षक है तो उन दोनों का ही अंग्रेजी भाषा में दक्ष होना आवश्यक है। संभाग स्तर पर एक साक्षात्कार समिति संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा तथा जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में आवश्यक रूप से बनाई जानी है। तो कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश क्या है? ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम व सूचनाओं के संप्रेषण की समस्त जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक की होगी। संयुक्त निदेशक साक्षात्कार दलों का गठन कर सूचना ईमेल आईडी पर दिनांक 29/7 को शाम 5 बजे तक प्रेषित करेंगे और फिर वहां से जिला स्तर पर ऑनलाइन साक्षात्कार कार्यक्रम तथा सूचनाओं के संप्रेषण की समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी साक्षात्कार दलों का गठन कर सूचना 29/7 को सायं 5 बजे तक प्रेषित करेंगे। साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को 15 में से अंक देने होंगे। यानी कि एक समिति में कुल 3 सदस्य होंगे और प्रत्येक को अधिकार होगा कि वो आपका जो साक्षात्कार है वो 15 अंकों का लेंगे। तो और वो आपको 15 अंकों में से नंबर देंगे। समिति के समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों का योग, यही बात आई है इसमें, 45 अंकों के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। अंक समान रहने पर आयु के बढ़ते क्रम में मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। आवेदनों की संख्या के अनुसार एक साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को 5 से 10 मिनट का समय दिया जाए। प्रतिदिन प्रत्येक साक्षात्कार समिति द्वारा न्यूनतम 40 आशार्थियों या 40 शिक्षकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। शाला दर्पण के कार्यालय लॉगिन में वर्क प्रोग्रेस टैब से आवेदकों की सूची व आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु संबंधित कार्यालय आवेदनकर्ताओं के प्रति दिवस के स्लॉट बनावें व संबंधित आवेदकों को सूचित करें। साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना दिवसवार विभागीय वेबसाइट पर 28/7/2022 को सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से अपलोड करावें व एक प्रति ईमेल आईडी पर प्रेषित करें। साक्षात्कार की जो गोपनीयता व निष्पक्षता है उसको सुनिश्चित करने के लिए
क्या प्रक्रिया संपादित की जानी है। इस हेतु साक्षात्कार हेतु आवेदनकर्ता के लिए स्लॉट व दिवस का निर्धारण कर साक्षात्कार का लिंक आवेदनकर्ता को साक्षात्कार दिवस पर साक्षात्कार प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही दिया जाना है। यदि आपका साक्षात्कार 29 तारीख या 30 तारीख को है तो उस समय शुरू होने से पूर्व ही, कुछ समय पूर्व ही आपको दिया जाएगा, जिससे कि क्या है, साक्षात्कार की गोपनीयता तथा निष्पक्षता बनी रहे। प्रत्येक साक्षात्कार प्रारंभ होने से पूर्व समिति की टेबल पर एक ही आवेदनकर्ता का फॉर्म व अंक प्रदान किए जाने हेतु फॉर्मेट रखा जाएगा। साक्षात्कार समाप्त होने पर आवेदन में अंक पत्र मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। साक्षात्कार समिति के सदस्यों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समस्त कार्य पूर्ण गोपनीयता एवं स्वतंत्रता के साथ करेंगे, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी या इस प्रकार की अनिष्पक्षता का भाव न हो, यह उम्मीद की जाती है उनसे। ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु गूगल मीट, जूम ऐप अथवा इसकी अन्य प्लेटफॉर्म के सुविधा अनुसार उपयोग के निर्णय हेतु संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक एवं जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत है और दिनांक 28/7/2022 को सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संबंधित दिशा निर्देश जारी करें, जिससे कि आवेदक अपने मोबाइल पर संबंधित ऐप डाउनलोड कर सकें। साक्षात्कार समिति महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हेतु मात्र चयन का कार्य करती है। अतः पूर्व में साक्षात्कार द्वारा इन विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को पुनः चयन हेतु सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पूर्व में चयनित कार्मिकों को पुनः चयन हेतु विचार उन पर नहीं किया जाएगा। दिनांक 16/6/22 से 20/6/22 तक विभिन्न कार्यालयों में आयोज्य साक्षात्कार कार्यक्रम में प्रविष्ट आशार्थी भी नवीन साक्षात्कार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, परंतु शिक्षकों कार्मिकों का पूर्व के साक्षात्कार में चयन के आधार पर पूर्व की रिक्तियों के पदस्थापन हो जाने की स्थिति में वे नवीन साक्षात्कार के उपरांत इन पदों पर प्रदर्शन नहीं होंगे। कहने के मतलब ये है कि आपने या जिन शिक्षकों ने 16/6/2022 से जून के महीने में जो इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू हुए थे, उनमें यदि इंटरव्यू दिया है और यदि उनकी जो पदस्थापन सूची जारी नहीं हुई अभी तक और आपके इस साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उनकी यदि पदस्थापन सूची जारी होती है तो आपको जो पहले आपने जो साक्षात्कार दिया है तो पूर्व पदस्थापन स्थान पे आपको वहाँ पे कार्यग्रहण करना होगा, यानी कि जो आप नवीन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हो उनमें आपको पदस्थापन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। मॉडल विद्यालयों अथवा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम पर तब तक चयन हेतु विचार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वे मूल विभाग में लौटकर कार्यग्रहण नहीं कर लेते, यानी कि प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए कार्मिकों को वापस मूल विभाग में आने पर ही नवीन जगह पदस्थापन मिलेगा। साक्षात्कार कार्यक्रम में न्यूनतम 17 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के पात्र होंगे, यानी कि पात्रता के लिए जो मिनिमम अंक का निर्धारण है वो है 17, यानी कि 45 में से 17 नंबर लाने आवश्यक है। पूर्व में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम के पश्चात चयन हेतु पात्र वे आशार्थी जिनका पदस्थापन उनके आवेदन में उल्लेखित विद्यालय में नहीं हुआ है, इस साक्षात्कार कार्यक्रम में नवीन इच्छित स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आशार्थियों को पुनः साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है। समस्त संयुक्त निदेशक व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ ऐसे चयनित आशार्थियों जिनका पदस्थापन नहीं हुआ है की पद सूची भी प्रकाशित करें, यानी कि इसमें ये कहने का भाव है कि जो 16 जून से 20 जून तक जो साक्षात्कार हुए थे और जिन आशार्थियों का, जिन शिक्षकों का उन इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ है तो उनकी भी सूची वापस जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी करवाई जानी है, ताकि उनको भी इस साक्षात्कार में वरीयता दी जा सके, लेकिन उनको दोबारा इंटरव्यू नहीं देना है। धन्यवाद।